अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। मेरा नाम सदफ़ बशीर है और मैं आपको अपने न्यू चैनल स्पॉटलाइट विद सदफ़ बशीर में रमज़ान स्पेशल के इस न्यू व्लॉग के साथ खुश आमदीद कहती हूँ। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, जो कि ख़ास तौर से ख़वातीन के लिए बनाया गया है। तो मेरे साथ बंधे रहें और एंड तक इस व्लॉग को ज़रूर देखें और मेरे चैनल को भी इसी तरह से लाइक और सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, जिस तरह से आपने मेरे पिछले चैनल को प्रमोट किया, सपोर्ट किया। तो चलिए फिर आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग का टॉपिक है हाउ कैन यू इबादा व्हेन योर पीरियड्स स्टार्ट। रमज़ान करीम में जब ख़वातीन को पीरियड्स स्टार्ट होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डाउन और सैड और बैड फील करती हैं। ऐसा लगता है कि रमज़ान करीम की तमाम बाबरकत सातें, रहमतें, बरकतें अब उन पर ख़त्म हो गई हैं और उनकी तमाम तर इबादात में एक रुकावट सी आ गई हो। ये सोच सोच कर वो एनजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होती रहती हैं और मज़ीद डाउन होती चली जाती हैं। फिर तो सब ये जान लें कि अजर सवाब सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से, क्योंकि इस दौरान ना तो ख़वातीन रोज़ा रख सकती हैं और ना ही नमाज पढ़ सकती हैं। इस बात को मानने से ना सिर्फ ये कि हमें सवाब मिलेगा, बल्कि हम एंजाइटी डिप्रेशन से भी बचेंगे और इसको ना मानकर यूँ समझें कि सरासर आपने अल्लाह ताला की नाफरमानी की। अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा रहमान और रहीम है। पीरियड्स के दौरान ख़वातीन की बॉडी को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने रोज़ा ना रखने का हुक्म दिया है। यही वजह है कि ख़वातीन इस दौरान अपनी बॉडी के अंदर होने वाली न्यूट्रिएंट्स की कमी को एक प्रॉपर डाइट लेकर पूरा कर सकती हैं। इसके अलावा पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होता है, क्रैम्प्स पड़ते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने नमाज पढ़ने से भी मना फरमाया, ताकि एक मुकम्मल और प्रॉपर रेस्ट किया जा। जैसा कि हम सब ये जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत ज़्यादा नेमतों, रहमतों और बरकतों का महीना है और हम इसकी कोई भी साथ ज़ाया नहीं करना चाहते। तो ऐसे में बेहतर ये होगा कि आप रमज़ान से पहले ही रमज़ान की प्लानिंग कर सकें और इस दौरान अगर आपको पीरियड्स आते हैं तो आपके पास उसकी भी एक प्रॉपर प्लानिंग हो, ताकि आप एनजाइटी, डिप्रेशन और टेंशन का शिकार होने के बजाय अपने इन ख़ास दिनों को भी एक प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ गुजार सकें और इन सातों को और इन मुबारक लम्हात को ज़ाया होने से बचा सकें। जैसा कि हम सब ये जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत ज़्यादा नेमतों, रहमतों और बरकतों का महीना है और हम इसकी कोई भी साथ ज़ाया नहीं करना चाहते। तो ऐसे में बेहतर ये होगा कि आप रमज़ान से पहले ही रमज़ान की प्लानिंग कर सकें और इस दौरान अगर आपको पीरियड्स आते हैं तो आपके पास उसकी भी एक प्रॉपर प्लानिंग हो, ताकि आप एनजाइटी, डिप्रेशन और टेंशन का शिकार होने के बजाय अपने इन ख़ास दिनों को भी एक प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ गुजार सकें और इन सातों को और इन मुबारक लम्हात को ज़ाया होने से बचा सकें और रमज़ानुल मुबारक का हर लम्हा हमारे लिए अजर सवाब का बाज़ बने और हम नेकियां बटोरने में किसी से पीछे ना रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अजर सवाब हासिल कर सकें। सबसे पहले तो आप एक डायरी लें या नोटबुक लें या एक पेपर लें, जिसमें आप अपने तमाम तर गोल्स लिखें जो आपने रमज़ानुल मुबारक में अचीव करने हैं। उसके अलावा आप वो तमाम तस्बीहात और वो तमाम तर चीज़ें जो आपने अपने पीरियड्स के दौरान करनी है, आप वो भी नोट डाउन कर सकते हैं। ये बात याद रखें कि जो गोल्स हों आपके रियलिस्टिक हों, इतने मुश्किल गोल ना हो कि वो आपको अचीव करने में मुश्किल हो। ये बात अच्छी तरह से याद रखें कि रमज़ान का महीना कोई कंपटीशन का महीना नहीं, बल्कि ये आपके अपने अंदर अंदर आपकी पर्सनैलिटी में और बीइंग अ मुस्लिम आप अपने अंदर जो इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, ये वो महीना है कि उसके अंदर आप अपनी शख्सियत में, आप अपनी इबादत में, आप अपनी पर्सनैलिटी में, आप अपने अंदर किस तरह से बहुत सारी चीज़ों के अंदर अच्छी इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं। आप बहुत बहुत सारी तस्बीहात पढ़ सकते हैं, आप कलमे याद कर सकते हैं, आप ऑडियो में कुरान पाक सुन सकते हैं, कुरान पाक की तिलावत सुन सकते हैं। आप अपनी ज़बान को अल्लाह ताला के ज़िक्र से तर कर सकते हैं। आप कलमा पढ़ सकते हैं, आप तीसरा कलमा पढ़ सकते हैं। आप अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार की तस्बीह कर सकते हैं। आप आयत करीमा की तस्बीह कर सकते हैं। आप
آپ حسبن اللہ و نعم الوکیل پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ سکتے ہیں، آپ دوسرے کلمے کا ورد کر سکتے ہیں۔ آپ ایک ڈائری میں بہت ساری دعائیں لکھ سکتے ہیں، اور جو مختلف اوقات ہیں ان میں جا کر تسبیحات کے دوران، تسبیحات پڑھنے کے بعد آپ وہ دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، گڑ گڑا کر ان مبارک ساعتوں کا، ان بہت ہی بابرکت ساعتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنا دکھ، اپنی تکلیف، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی تمام تر غم شیئر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے رحمتیں، برکتیں مانگ سکتے ہیں۔ آپ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ آپ اپنے آنے والے مستقبل کے لیے، اپنے آنے والے فیوچر کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دوزخ کے عذاب سے چھٹکارا مانگ سکتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں کے خزانے لوٹ سکتے ہیں۔ آپ اپنے رب سے باتیں کر سکتے ہیں، اس سے اپنے دل کا حال شیئر کر سکتے ہیں، اس کی تعریف بیان کر سکتے ہیں، اس کی بڑائی بیان کر سکتے ہیں، اور پیریڈز کے دوران اس وقفے کو بہت اچھے طریقے سے، بہت اعلی شان طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جتنی آپ دعائیں مانگیں گے وہ دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا تقدیر بدل دیتی ہے، دعا آپ کی بلائیں ڈال دیتی ہے۔ صدقہ کریں، جتنا صدقہ کر سکتے ہیں، صدقہ بھی بلاؤں کو ڈالتا ہے، صدقہ بھی آپ کی عمر کو بڑھاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ان سب لوگوں کی مدد کریں جو غریب ہیں، اور اگر آپ روزہ نہیں رکھ رہے تو آپ کسی کا روزہ کھلوا دیں۔ بہت سے ایسے کام ہیں جو ہم اس دوران کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں، اور اس پیریڈز کے ان دنوں سے ہم اچھی طرح سے، بہت اچھی طرح سے نکل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اچھے اچھے پروگرامز دیکھیں، اسلامک پروگرامز دیکھیں، آپ اچھی اچھی اسلامک ویڈیوز دیکھیں، آپ وہ تمام تر چیزیں دیکھیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، جن کا تعلق پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنیں، ان کو سمجھیں، اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایز اے وومن ہمیں اپنی عورت ہونے پر فخر ہونا چاہیے، کیونکہ نسلیں عورت سے ہی چلتی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اس دوران ڈپریشن، انزائٹی اور ٹینشن کے بجائے، سیڈ، اداس اور اپسیٹ ہونے کے بجائے، یا ڈاؤن فیل کرنے کے بجائے، اللہ تعالیٰ سے دل لگائیں، تسبیحات کریں، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر کریں، تاکہ ہم سب پر رحم ہو۔ اسی طرح سے میرے چینل کو سپورٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور مجھے ہمیشہ اپنی محبتوں میں جگہ دیں، اور رمضان المبارک کے ان ساتھوں میں جو میری چھوٹی سی کاوش ہے کہ میں آپ تک تھوڑی بہت جتنی بھی میرے پاس نالج ہے وہ میں آپ تک پہنچا سکوں، تو پلیز میری اس کاوش کو سراہیں، اپریشیٹ کریں۔ اور اگر آپ کسی اور ٹاپک پر کوئی بھی بات سننا چاہتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں تو پلیز کامنٹ باکس میں لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔